अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारियों का। इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय का अभाव है, समय ही नहीं है। सुबह से उठने के बाद 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों भरा फेंक दिया, पता नहीं कि कहां खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है? सुबह उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन की खाने से की फुर्सत ही नहीं। शाम तक इतना व्यस्त जीवन,
और इनकी शारीरिक शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खिचड़ी भी मुश्किल से हजम हो पाती है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 21 के 51 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए। यही आनंद है उनके लिए। बही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचे कि हमारे देश में जिनकी 25-30 हजार माहवार की आमदनी है, अगर सब प्रकार संपन्न है, सब प्रकार, तो अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। किसके? इनके जो बच्चे हैं उनसे कर्ज लिया था, असली सुख उनके बच्चे उठा रहे। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोक होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो करते हैं। सुख होता है पैसे का, उनके बच्चे उठा रहे। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, तो ये कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि कोई काम ऐसा अगर है जिसे बार बार करते तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहां बही खाता लिखते हैं, जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो जब हाथ में कैश लिया तो कहिए ओम, जब गिन कर डाला तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा एक ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। और जो दूसरे व्यापारी है जिनके पास काम कम है, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, जिनके पास हर वक्त ग्राहक रहता है कि नहीं रहता, दुकान पर जाइए, सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए और धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए, बैठ के ध्यान कीजिए। जब आंख खोलकर ईश्वर की याद करें, अब आंख मीच करें, सुबह पूजा में आंख मीच के ध्यान कीजिए। जब आप बैठे हैं दुकान पर तो आंख खोल के परमात्मा की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए तो परमात्मा की याद को छोड़ दीजिए, और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए फिर परमात्मा की याद में लग जाइए। बेकार गप्पे में अपने जीवन का लाभ पर समय खराब न करें, काम करें या परमात्मा की याद करें। फिर ग्राहक आ जाए फिर ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरह जब जब आप खाली हों, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक तो भोजन वहीं करते होंगे। जब भोजन वहां करते हैं तो परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए। उसके बाद आराम वाला भी समय है, आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया तो 6 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे दुनिया का काम। 6 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे दुनिया, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी जिंदगी चल रही है वैसे ही रहेगी, बल्कि और उससे अच्छी होगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने में, तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित है। अगर इसके पीछे सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी सुंदर स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता हूं, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, जो पैसा कमाने के लिए करता है उसे भी मिलेगा, भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा।
एक परोपकारी बना देगी और दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप। हर इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप। आप हर काम पूजा नहीं है, पर हर काम को पूजा में बदला जा सकता है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं। भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था उनके पास, चावल, लेकिन उसकी कीमत क्या रही होगी? कौड़ी भी नहीं, पर भावना थी। तो जिस भावना से काम करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि व्यापारी इस भावना से काम करता है कि हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश खुशहाल होगा, कम कीमत में चीजें दी जाएंगी, तो सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण के लिए करता है कि मेरा पैसा बने, तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा, यदि दुकानदार चाहे तो आसानी से 10 के 16 घंटे बना सकता है। 6 घंटे उसके पास ऐसे हैं जिसमें वो व्यापार करता है, व्यवसाय का काम करता है, जिसमें वो काम करता है। सिर्फ 6 घंटे बचे। 6 घंटे 24 में से 6 घंटे निकालिए, बाकी सारा समय अभ्यास से, बार बार करने से ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बननी शुरू हो जाएगी। 16 घंटे परमात्मा की याद। अब हम आते हैं डॉक्टर, प्रोफेसर्स, इंजीनियर, जिनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। इससे ज्यादा इनकी ड्यूटी होती ही नहीं। इन 7 घंटे की ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का। वो तो भोजन सामने आए, अपने इष्टदेव को अर्पण कीजिए, उसी की याद में खाइए। उसके बाद आराम से बैठिए, आराम कुर्सी के ऊपर, आराम से रिलैक्स होके, और ईश्वर की याद कीजिए आंख मीचकर। अगर अपने कमरे में अकेले हैं तो, अगर सबके बीच में है तो आंख खोलकर रिलैक्स होकर बैठिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना ताजा होगा कि दोपहर के बाद जो काम करेंगे उसमें थकान महसूस नहीं होगी, काम की दक्षता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले भी 15 मिनट चाय का, आधा घंटा परमात्मा की याद और की जा सकती है। अब आपको आदत बन गई है, जैसे ही खाली समय होगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, जैसे ही खाली ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। अब माइंड पर प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ये काम शुरू हो जाएगा। ये हमारे बॉडी की जो क्लॉक है उसका गुण है कि जिस चीज को बार बार रिपीटेडली हम करते हैं, मन और शरीर उसकी आदत बना लेता है बहुत आराम से। तो 1.5 घंटा, 7 घंटे ईश्वर की याद बड़ी आसानी से की जा सकती है। 7 में से 1.5 घंटा निकाल दीजिए। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा ऑफिस में काम रहता हो, जहां निरंतर, और ऐसे बहुत से दफ्तर होते हैं जहां पर निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती है जहां हमेशा काम नहीं होता। पुलिस वाला गेट पे खड़ा है, क्या काम है उसका? ठाठ से बैठ के परमात्मा की याद करे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल है जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने इष्ट मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला तो रीडर डाइजेस्ट का सुना दीजिए, सब कुछ हो जाए। जब सब कुछ हो जाए तो अपनी सीट पर आइए, अपना काम कीजिए। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। काम आ जाए तो पूरी सिंसियरिटी से काम कीजिए, आंख खोलकर, किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अपने आप को जाहिर मत कीजिए, अगर जाहिर किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं दफ्तर में बैठकर भगवान का नाम लेता हूं, तो आपको काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखेगा, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ छेड़ेंगे आपको। इसलिए आपको छिपाना है, छिपाकर काम करना है। और गलती से आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सेकंड शो पिक्चर का देख के आया इसलिए उग रहा है। कोई नुकसान नहीं, जो वो सोचता है उसको सोचने दीजिए, हमें तो अपना काम करना है। इसलिए छिपाकर अभ्यास करना है, इसका बहुत बड़ा भारी लाभ है।
धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग गए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई, नोट कर लीजिए, कि हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, कपड़े की कीमत आंकते हैं कितने रुपए मीटर, जमीन की कीमत आंकते हैं कितने वर्ग मीटर, हर मकान की, दुकान की, गहनों की, हर चीज की कीमत आंकते रहते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि अपनी कीमत नहीं आंकते, कि हमारी कीमत क्या है। कभी कोशिश भी नहीं करते कि हमारी अपनी कीमत क्या है, कभी नहीं आंकते। इन संतों ने कहा कि जीवन बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब न करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई नुकसान नहीं। एक साइंटिस्ट है, उससे दुनिया का काम कल्याण होने वाला है। कोई नई चीज निकालेगा, कोई नई चीज फील्ड में आएगी, उस लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जो अपनी जिंदगी का समय बेकार करें, उसका हर क्षण इस्तेमाल करें, या दुनिया का काम करें, या ईश्वर का नाम लें। यदि कोई भी क्षण खाली हो, परमात्मा की याद करें, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम हो तो पूरी लगन के साथ काम करें, उसके बाद जो समय मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है। इसमें भी किस भावना से आप काम करते हैं। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं होगा, हमारा दिल जलता रहेगा, हम हमेशा ख्याल करते रहेंगे कि देखो भाई, हमारा जो अफसर है सिर्फ हाई स्कूल पास है, वो 4,000 रुपये ले रहा है, मैं 500 रुपये ले रहा हूं, जबकि मैं बीए हूं। आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है, घुटता रहेगा जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए, ये समझिए कि काम भगवान ने मुझे सौंपा है, उसका काम है, किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं। मेरा बॉस चाहे मैट्रिक हो या इंटर, परमात्मा ने उसको ऊपर बैठाया है, भगवान ने बनाया उसे अफसर, उसको उचित आदर देना ये मेरा फर्ज है। यदि इस भावना से काम करते हैं तो कहीं के कहीं आप पहुंच जाएंगे, कभी भी असंतोष नहीं होगा। सत्य होने में, प्रकट होने में समय लगता है, आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो काम ईश्वर का समझ के करते हैं, ऐसी भावना से करते हैं, अंत में वे जीतते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि साथ ईश्वर में जीवन है, परमात्मा की याद बरी है तो सोने में सुहागा है। ईश्वर में जीवन धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है, किस भावना से हम काम करते हैं उससे बड़ा अंतर आ जाएगा। इस प्रकार देखा कि जितने बुद्धिजीवी हैं 6 घंटे 8 घंटे काम करते होंगे, अगर 8 घंटे 24 में से घटाएं तो 16 बचते हैं। इस प्रकार यदि बुद्धिजीवी प्रयास करे तो 16 घंटे आसानी से परमात्मा की याद कर सकते हैं। 8 घंटे दुनिया का काम, 16 घंटे परमात्मा की याद। स्किल्ड वर्कर्स जो कारखानों में काम करते हैं, अगर कारखानों की वर्किंग आप देखते हो, बड़े बड़े कारखाने, तरह तरह की मशीनें लगी हैं और एक मशीन एक ही तरीके का काम करती है। कहीं कटिंग मशीन है तो पत्तियां काट रही है, लेथ मशीन है, कहीं ड्रिलिंग मशीन है तो छेद कर रही है। उस पर जो काम करने वाले लोग स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके महत्व का काम क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन मशीन का खाली ना जाए, 100% काम करे। अगर ड्रिलिंग करता है तो शीट ऐसी पोजीशन पे लगाता चला जाए कि ड्रिलिंग होती चली जाए। जहां तक ऐसे काम होते हैं वहां पर टाइम्ड ऑपरेशन, भगवान का नाम लेना बहुत आसान होता है। टाइम्ड ऑपरेशन में हरिओम शीट लगाइए, हरिओम शीट लगाइए, 100% काम होगा।
निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी। और 8 घंटे की ड्यूटी में आधा घंटा दोपहर भोजन का, टी ब्रेक्स 15-15 मिनट के, अक्सर कारखानों पर सीट पर चाय मिल जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ता। ऐसे स्किल वर्कर्स जिनके टाइम्ड ऑपरेशन है, वो सारी ड्यूटी परमात्मा की याद पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका जीवन ईश्वर में बन जाए, इतनी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अगर कारखाने का काम करने वाला इसलिए काम करता है कि उसे पैसा मिलेगा, तो कितनी तनख्वाह दे दी जाए, हमेशा जलता ही रहेगा। कहेगा मालिक की तो कोठी बन गई, हम वर्कर हैं, काम करने वाले, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। और अपने सीनियर से जलना, बराबर वाले से जलना, शराब में खर्च करता है, पैसा सारे माह बर्बाद करता है। तो एक भावना लाने की आवश्यकता है, भावना में जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर ये वर्कर काम करने वाले लोग ये सोचें कि मैं कारखानों में काम करता हूं, मशीनें तैयार होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सबको चीजें मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी, आत्मनिर्भर होंगे, हर देश का मुकाबला कर पाएंगे, तो भावना बदल जाने वाली बात है। भावना बदल के काम करेंगे तो कभी भी अफसोस पैदा नहीं होगा, बड़े आराम से सारे काम कर सकते हैं। तो यह 8 घंटे की बात क्या, हर समय ईश्वर की याद बनी रहे। 5वां तबका देवियों का, वो देवियां जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देवियों की। उनके 2 काम है विशेष घर में, एक भोजन बनाना, भोजन कराना, दूसरा बच्चों की देखभाल करना। 2 विशेष काम। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी तो ईश्वर की याद में बनाती थी, और उन्होंने ये नियम निश्चित किए हुए थे कि अगर नमक डालेंगे तो ये मंत्र बोलेंगे, जब पानी डालेंगे तो ये मंत्र बोलेंगी। अगर पानी डालते तो ये बोलते, ऐसे नियम निश्चित किए हुए थे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।